श्री मात्रे नमः। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण मराठा सरदार का पुत्र इतना महान सम्राट कैसे बना? कौन सी शक्ति थी जिसने शिवनेरी के इस बालक को असाधारण योद्धा और हिंदुत्व स्वराज का संस्थापक बना दिया? क्या सच में एक दिव्य शक्ति ने उन्हें वह तलवार प्रदान की थी जिससे उन्होंने इतिहास रच दिया? यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि शौर्य, भक्ति और आत्मविश्वास की जीती गाथा है। आइए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की अद्वितीय गाथा जो हर मराठा हृदय को गौरव से भर देती है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल कथा अमृतम में हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपको पौराणिक और शास्त्रों की अद्वितीय कहानी के साथ एक अनोखी यात्रा पर ले चलते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमारे चैनल की आम भक्तिपूर्वक कहानी से थोड़ी अलग है, लेकिन यह कहानी भी अस्तित्व, पराक्रम और गौरव से भरी हुई है। आज मैं आपको उस महापुरुष की गाथा सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि हर भारतीय का गौरव है, हमारे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। हर मराठा व्यक्ति को इस बात का गर्व है कि वह महाराष्ट्र की भूमि पर जन्मा है, क्योंकि यह वह भूमि है जहां शिवाजी महाराज ने हिंदुत्व स्वराज की नींव रखी थी। शिवाजी महाराज का जीवन इतना विस्तार और गौरवशाली है कि इसे कुछ ही शब्दों में समेटना संभव नहीं, लेकिन आज हम आपको उस महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो शिवाजी महाराज और माँ भवानी के बीच घटित हुआ था। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि माँ भवानी शिवाजी महाराज से अत्यंत प्रसन्न थी और उन्होंने उन्हें एक दिव्य तलवार प्रदान की थी। कुछ लोग इसे केवल एक कथा मानते हैं, लेकिन इतिहास में इस तलवार का उल्लेख मिलता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि में जहां वीरों की गाथा गूंजती है, जहां हर घर में शिवाजी महाराज की तस्वीर गर्व से सजी होती है, वहां एक ही नाम हृदय में बसता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। वह केवल एक राजा नहीं थे, वह हिंदुत्व स्वराज के शिल्पकार थे। आज भी उनकी गाथा सुनकर खून उबल उठता है, आत्मा गर्व से भर जाती है। और क्यों ना हो, वह स्वयं माँ भवानी के आशीर्वाद से जन्मे थे। शिवाजी महाराज मराठा भोसले वंश के परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता शाहूजी भोसले एक मराठा सेनापति थे जिन्होंने दक्षिण सल्तनत की सेवा की थी। उनकी माता जीजाबाई थी जो सिंधगढ़ के लखुजी जादव राव की पुत्री थी। लखुजी जादव राव एक मुगल समर्थ सरदार थे और स्वयं को देवगिरी के यादव राजवंश के वंशज मानते थे। शिवाजी महाराज के पितामही मौलाजी भोसले अहमदनगर सल्तनत के एक प्रभावशाली सेनापति थे। उन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। उन्हें हुना, सूपा, चाकन और ईदापुर देशमुखी अधिकार प्रदान किया गया था। इसके साथ ही उन्हें उनके परिवार के निवास के लिए शिवनेरी का किला दिया गया था। साल 1630 शिवनेरी किले में माता जीजाबाई, जिन्होंने माँ भवानी की आराधना करते हुए संकल्प लिया था, हे माँ, मुझे ऐसा पुत्र दो जो अन्याय का अंत करे, जो धर्म की रक्षा करे। और फिर जन्म हुआ एक दिव्य आत्मा का शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय पूना में बिताया था, जहां उनकी शिक्षा एक विशेष मंत्री परिषद की देखरेख में हुई। इस परिषद में पेशवा, मजूमदार, दाबिर और एक प्रमुख आचार्य शामिल थे। बचपन से ही माता जीजाबाई ने शिव बाबा को रामायण और महाभारत के युद्ध की कहानियां सुनाई। उन्होंने बालक शिवाजी को यह सिखाया कि केवल एक वीर होना पर्याप्त नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के लिए लड़ने वाला योद्धा बनना चाहिए। और यही संस्कार उन्हें मराठा साम्राज्य का महानायक बनाने वाला था। शिवाजी महाराज के हर विजय के पीछे माँ तुलजा भवानी का आशीर्वाद था। वह जब भी किसी युद्ध में जाते, पहले माँ भवानी के चरणों में शीश झुकाते। तुलजापुर के पवित्र मंदिर में शिवाजी महाराज ने जो संकल्प लिया था, वह
उनकी शक्ति बन गया। लेकिन वह दिन आया जब मां भवानी ने स्वयं अपने भक्त को आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज मंदिर में ध्यान मगन थे। उनका हृदय केवल एक ही संकल्प से भरा था, स्वराज की स्थापना। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं मां भवानी प्रकट हुई। उनकी दिव्य आभा से सारा मंदिर अलौकिक हो गया। मां भवानी ने कहा, हे पुत्र, तू अधर्म का विनाश करने के लिए जन्मा है। यह तलवार ले। यह केवल लोहे का टुकड़ा नहीं, यह न्याय और धर्म का प्रतीक है। इसे धारण कर और अत्याचारियों का अंत कर। और इस क्षण जन्म हुआ भवानी तलवार का। यह तलवार केवल एक शस्त्र नहीं, यह मां भवानी का सीधा आशीर्वाद था, एक ईश्वरत संकल्प था जिसे पूरा करने के लिए शिवाजी महाराज को चुना गया था। मां भवानी की तलवार हाथों में थी, फिर कौन शिवाजी महाराज को रोक सकता था। प्रतापगढ़ का युद्ध आया, जहां उन्होंने अफजल खान जैसे क्रूर शत्रु का समाप्त कर दिया। सिंहगढ़ का युद्ध आया, जहां तानाजी जैसे वीर ने बलिदान दिया, लेकिन शिवाजी महाराज की विजय हुई। हर युद्ध में उनकी भवानी तलवार चमत्कारी रही और हर शस्त्र थर थर कांपता रहा। शिवाजी महाराज की युद्ध नीति केवल तलवार से नहीं थी, बल्कि चतुराई और धर्मपरायणता से प्रेरित थी। उन्होंने अधर्म के विरुद्ध युद्ध किया, निर्दोषों का रक्त नहीं बहाया। यह कारण था कि वह केवल एक योद्धा नहीं, एक युग का निर्माण बने। शिवाजी महाराज ने भवानी तलवार का उपयोग केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि नीति और न्याय में भी किया। जब उन्होंने औरंगजेब का छल का सामना किया, जब उन्होंने स्वराज की नींव रखी, तब भी उनके हाथों में भवानी तलवार थी। यह तलवार केवल एक शस्त्र नहीं, यह स्वराज की आत्मा थी। शिवाजी महाराज केवल एक इतिहास का पन्ना नहीं है, वह हमारे अस्तित्व का गौरव है। आज भी महाराष्ट्र में जब कोई बालक जन्म लेता है, तो माँ बाप उसे यह सिखाते हैं, शिवाजी महाराज जैसा बनो। शिवाजी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म, नीति और वीरता से बड़ी कोई शस्त्र नहीं। और जब तक इस धरती पर सूरज और चांद है, तब तक हर मराठा योद्धा गर्जना करता रहेगा, जय भवानी, जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि हर मराठा व्यक्ति का शान है। उनका साहस और स्वराज के लिए उनका संघर्ष हमें आज भी प्रेरणा देता है। माँ भवानी का आशीर्वाद, उनकी वीरता और उनकी तलवार, यह सभी इतिहास का अमिट हिस्सा है। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे जरूर शेयर करें और हमारा गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।